ये दाल में कुछ काला या पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, या विपक्ष की ही दाल काली है, क्या दिख रहा है? देखिए पूजा जी, जहां तक सवाल इस बात का है कि फेक वोटर्स, तो फेक वोटर्स की जिम्मेदारी इनके बुलाए जाते हैं, हमारे इनके जो बूथ एजेंट है पार्टियों के, उनको भी बुलाया जाता है, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को और आप लोगों को, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, उस बात से एग्री करेंगे कि इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष होती है, पारदर्शी होती है। जहां तक सवाल इस बात का है कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, हम उसी स्टेट का जब चुनाव कराते हैं तो उसी स्टेट के अधिकारी और सबको बुलाते हैं, और वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए बाहर से इलेक्शन के टाइम में, मार करिएगा, इलेक्शन के टाइम में हम बाहर के ऑब्जर्वर भेजते हैं, आईएएस आईपीएस, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर, रेवेन्यू के ऑफिसर्स, उनको हम भेजते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है वोटर लिस्ट का, तो जो हमारे बीएलओ होते हैं और उनको जो असिस्ट करते हैं वहां पर जो एजेंसीज हैं, वो सब लोकल टीचर्स हैं, बाहर के नहीं है, लोकल टीचर्स हैं, लोकल स्टाफ है, ब्लॉक का स्टाफ है। इस पे ममता बनर्जी का कहना उचित नहीं है और ये टोटल झूठ है। और इस बात को मेरा पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, जो पिछले असेंबली इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी ये हार रही थी, इनके मन में कुछ हार था, तब भी मैंने ये कहा था कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए वो भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कराया, ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष नहीं था। तो आप 2 बार आ चुकी, इसके बाद भी वहां पर आई और ये अपना इलेक्शन खुद का हार गई थी, और तब तक ये चिल्लाती रही कि ये जो है देश का जो चुनाव आयोग है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में काम करता है। एक जगह वहां गोली भी चली थी, एक पोलिंग स्टेशन पे जो सीआरपी के लोगों ने गोली चलाई थी, चूंकि वहां बूथ लूटने की चक्कर हुआ था। सवाल इस बात का है कि इनको ये समझना चाहिए कि उसी के बाद क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन हार गई अपना, तो इनका बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में जब ये जीत गई है और चीफ मिनिस्टर बनी, तब भी इनको कहना बंद हो गया। और 5 सालों के बाद जब इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले इन्होंने केजरीवाल की तरह, मैं कहूंगा, इन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया है और महाराष्ट्र का, तो केजरीवाल की तरह ये शोर मचाना शुरू कर दिया पहले से कि ये फेक वोटर्स हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इनके लोग ही वहां पर बीएलओ हैं, वहां पे इन्हीं के लोग जो है वोटर्स की लिस्ट तैयार करते हैं, और उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए हर पार्टी का एजेंट वहां ऑब्जेक्शन कर सकता है कि वोट गलत है या सही है। और आप देखिए बात इस बात की कि वहां पर डिलीशन के लिए और उसके लिए हर चीज है, लेकिन आप ये चीज बताइए कि जो आदमी गुजरात का, इनकी बात मैं मान लेता हूं कि वोट ऐड हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं हरियाणा के या गुजरात के और किसी और स्टेट के, मुझे इस बात की जानकारी दें कि क्या दूसरी दिल्ली के अंदर बंगाल के लोग अगर आए हुए हैं, महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं, तो क्या उनका एंडोर्समेंट नहीं होता वोट देने के लिए? वोटर राइट है उनका वोट देना, चाहे कहीं भी रहें। अगर वो बंगाल में वहां पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं और उनके इंसिडेंट वेरीफाइड हैं और वहां काफी दिन से रह रहे हैं, तो उनको क्या वोट देने का अधिकार नहीं है? ये कहना किसी पर कि ये किसी पार्टी के लिए, आप सीधी सी बात है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ना, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया था ना कि लोकसभा चुनाव के बाद टिल असेंबली इलेक्शंस 5 महीने में 5 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं। मेरा पूरा आंसर सुनिए। हाँ। मुझे ये जवाब चाहिए कि जब सबको ये राइट है, हर पार्टी को राइट है कि जब हमारी वोटर लिस्ट बनती है या वोटर लिस्ट में नाम छपते हैं, उससे पहले इनको बुलाया जाता है, पब्लिश होती है, नोटिस होता है, सबको होता है। हाँ। तब क्या ये पार्टियां सो रही होती हैं? छपने के बाद, वोटर लिस्ट बनने के बाद ये ऑब्जेक्शंस आते हैं। अभी इनको मैं बताता हूँ, अगर वहां वोटर लिस्ट बन रही है तो इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हर पार्टी का, जैसा उन्होंने कल कहा है। लेकिन सिर्फ पार्टी को बदनाम करना, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना, ये उचित नहीं है। अब बोलिए शुभांकर मिश्रा, शुभांकर भट्टाचार्य, बीच में उन्होंने मेंशन किया ज्ञानेश कुमार जी। एक बार मैं जवाब देने दूं, आपने इतने सवाल जो खड़े किए, भाई आप ही के लोग वहां होते हैं और आपके पास पूरा अधिकार है वोटर लिस्ट पूरी तैयार होने से पहले ऑब्जेक्शन रेज करने का। देखिए पूजा जी, आपके दर्शक ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि एक चुनाव अधिकारी जब अगर किसी पैनल में बैठ के अगर पार्टी और उसका नाम लेकर अगर वहां पे अगर बीच बचाव करे, एक चुनाव अधिकारी को, चाहे वो पूर्व हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे अभी क्या हो, उनको किसी पार्टी से मतलब ही नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वही सब करने लगे ना। जेन्युइनली उन्होंने, देखिए, अगर वो कोई जेन्युइनली जो कोई प्रोसेस है वो बता रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो अपने जवाब दीजिए। हर पार्टी का एजेंट आ सकता है, कहने के मतलब एक नहीं, हर पार्टी का एजेंट ऑब्जेक्शन कर सकता है। नहीं आनी चाहिए। आप
फिर बात को अपने नंबर के हिसाब से, अपने फैक्ट के हिसाब से रख सकते हैं। हाँ। यार मैं जो पहले जो बात कह रहा था मैं उसको फिर से क्लियर कर दूं। मैंने पिछली बार बात एक मुर्शिदाबाद के उधर से मैंने कही थी कि जैसे कैंपिंग वहां पे कैंप्स लगते हैं, बिल्कुल सही बात है कि बीएलओ लेवल से जो लोग होते हैं वो लोकल लेवल से लिए जाते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि वहां पे मेन जो होल्ड पहले से जो रहा था वो कम्युनिस्ट का रहा था। वही जो चीजें हैं, वही नेता जो है वो टीएमसी के साथ भी है, वही नेता जो है आज बीजेपी के साथ है। और जो कैंप जो लगते हैं जिस तरीके से पहले से लगते आते थे उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मैं छोटी सी बात दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं काफी लोगों के से ले रहा हूँ, मैं लोकल पत्रकारों की बात कर रहा हूँ उसमें से। देखिए ऐसा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में देखिए जो डिस्ट्रिक्ट अरे तो वही तो इंगित कर रहे थे, कुछ तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ पा रही है। पीसर प्लीज आप चेक कीजिए। लेकिन शुभांकर जी, यही बात तो यहाँ पर अमीन साहब भी कह रहे हैं ना कि जहां आप हारते हैं, पहले वहां पर ईवीएम को दोष दिया करते थे, अब एक नया ट्रेंड विपक्ष ने अपना लिया है, फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाकर। छोटी सी बात, 2024 के चुनाव में तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखा जब आप 42 में से 39 सीटें आप जीत गए, चारों उपचुनावों की आप सीटें जीत गए। मेरी आवाज आ रही है? मैं हेलो, हाँ बोलिए जी। मुझे जी 2024 के इलेक्शन में भी कम से कम 4 से 5 बूथों में, मैं सिर्फ मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रहा हूं, 4 से 5 बूथों में लोगों को ईसीआई के पास भागना पड़ा, उनके पास वो कंप्लेंट दर्ज कराना पड़ा कि देखिए वहां पे वोटिंग में दिक्कतें आ रही हैं, कई जगहों पे जो वोट ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, मशीनों में खराबी आ रही है, यहां तक कि वहां पे मशीनें जो है उसको सील को लेके भी एक इशू उठा था। आप सर्च करेंगे, गूगल सामने रख देगा सारे तो ये सारी चीजें वहां पे होती आई हैं। ये बात नहीं है, आप ये नकार नहीं सकते कि नहीं। तो वो मुद्दा वहीं से जोर पकड़ना चाहिए था ना, वो मुद्दा वहीं से जोर पकड़ना चाहिए था। अब आपको दिख रहा है विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में चिंता आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति दिख रही है अबू शर्मा साहब?